जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले 4 सालों से जीपी ऑनलाइन क्लासेस केवल एलडीसी एग्जाम के लिए काम करता है। हम पिछले कुछ दिनों से एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के एग्जाम को, जो कि 2024 में होने वाला है। हमने कई सारे सर्किल के पेपर कवर किए थे और मैंने ये बताए थे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा के दे रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपके परीक्षा में फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। आज की वीडियो में गुजरात सर्किल पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट 2020 सेट ए के सारे क्वेश्चन डीओपी के और जीके के कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारा मेहनत होता है ये वीडियो बनाने में, ये पीडीएफ बनाने में। अगर आप एलडीसी एस्पिरेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी लगती है तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर जाके जरूर डालिएगा। मैं आपका कमेंट को जरूर प्रायोरिटी दूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, गुजरात सर्किल 2020 सेट ए में पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि रिडायरेक्शन फी एक्सेप्ट डिलीवरी एरिया ओरिजिनल एड्रेस। किसी भी पार्सल का रीडायरेक्शन करवाना है, मतलब पुनः निर्देशन करवाना है, तो चार्ज कितना वसूल किया जाता है। अंतर्देशीय के कंडीशन की बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पत्र कैटेगरी का आर्टिकल है उस पर रीडायरेक्शन बिल्कुल फ्री में कर दिया जाता है, और पार्सल कैटेगरी का आर्टिकल का यदि आपको पुनः निर्देशन करना है तो उसके लिए आपको आधा चार्ज देना पड़ता है। मतलब अपने जितना पहले डाक भार दिया था, रजिस्ट्रेशन का बात नहीं कर रहा है, केवल आपको डाक भार देना पड़ता है, वो भी पहले का आधा। यदि आपने पहले 22 रुपए दिया था तो आपको 11 रुपए में रिडायरेक्शन करवा दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को हम पिक कर लेते हैं। बुक पैकेट कंटेनिंग ग्रीटिंग एंड इनविटेशन आर की बधाई और निमंत्रण वाले बुक पैकेट दिए जाते हैं। ट्रांसमिशन अप्लीकेबल सेकंड क्लास मेल, दूसरी श्रेणी के मेल पर लागू ट्रांसमिशन के साथ इनको भेजा जाता है। इसके अलावा प्रथम श्रेणी मेल पर लागू ट्रांसमिशन में इसे भेजा जाता है। केवल प्रथम श्रेणी मेल के साथ इसे भूतल संचरण दिया जाता है। अब देखिए, इनविटेशन कार्ड है, बधाई कार्ड है, निमंत्रण कार्ड है। एक चीज तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन केबल और केबल सरफेस डाक से प्रथम श्रेणी के साथ हम प्रायोरिटी देंगे, लेकिन केबल और केबल सतही डाक से ही इसे हम प्रायोरिटी देंगे। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। स्क्रीन पर जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, पिछले 4 साल का पीडीएफ इसी फॉर्मेट में चाहिए तो आपको हमारे पेड क्लास में मिलेगा। इस पेपर के मैथ का सलूशन चाहिए आपको हमारे पेड क्लास में मिलेगा। इसके अलावा पेड क्लास में रीजनिंग, डिटेल मटेरियल, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, हर चीज आपको वन टाइम फीस में मिलेगा। परीक्षा के लिए तैयारी और मजबूत करनी है तो नंबर नोट डाउन करिएगा, 7610685690 पर संपर्क करके आप हमारे पेड क्लास के मटेरियल का फायदा उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पिक करते हैं कि लेटर बॉक्स में रजिस्टर्ड पोस्ट टिप्पणी के साथ एक लेख मिला है, उसका डिस्पोजल कैसे करेंगे। कोई लेटर बॉक्स है और लेटर बॉक्स में एक आर्टिकल मिला जिस पर यह शब्द लिखा हुआ है, शब्द का नाम है रजिस्टर्ड पोस्ट। हम क्या करेंगे, हम आरटीएस करेंगे, या फिर हम कोषाध्यक्ष मतलब ट्रेजरर को सौंपेंगे, या फिर साधारण डाक द्वारा उसे हम आगे भेजेंगे, या हम इसे रजिस्ट्रेशन पोस्टल असिस्टेंट को सौंपेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसे पंजीकरण पीए को सौंप दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लीज मार्क द करेक्ट ऑप्शन।
कृपया सही विकल्प पर निशान लगाएं। चलिए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला जो बोला, जब आप पता बदल रहे हैं तो जहां से आप जा रहे हैं और जहां को आप जा रहे हैं दोनों ही जगह आपको निर्देश देने पड़ते हैं। निर्देश जो होते हैं वो सरल होने चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए। पेचीदा निर्देश एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो निर्देश आप दे रहे हैं वो 3 महीने के लिए ही वैलिड रहता है। हर 3 महीने में इसको आपको रिन्यूअल कराना ही पड़ेगा। तो हमने तो पीओजी 1 में, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में इसके सारे कंडीशन पढ़े हुए हैं और देखा कि जो पता बदलने संबंधित निर्देश होते हैं उनके संबंध में ए बी सी ये तीनों बातें सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट जवाब हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला, बुक पैकेट में कंटेन। बुक पैकेट में क्या कंटेन हो सकता है? न्यूज़पेपर, पब्लिकेशन, ऑल काइंड्स एंड प्रिंटेड पेपर, पेपर परचामेंट, ये सभी हो सकते हैं। कार्डबोर्ड हो सकता है, ब्लैक और प्रिंटेड ये भी हो सकता है। तो हमने देखा कि ए बी सी में जो बातें बताई गई हैं वो सभी चीजें बुक पैकेट में हो सकती हैं। डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई मार्ग से भेजा जा सकता है। चलिए पार्सल नहीं जाएगा, चार्ज लगता है। बुक पैकेट पर भी चार्ज लगता है। प्रथम श्रेणी का जो डाक होता है, जैसे आपका लेटर, इसके अलावा पोस्ट कार्ड, इसके अलावा आपका आईएलसी, ये तीनों चीजें और मनी ऑर्डर हवाई मार्ग से बिना किसी चार्ज लिए बगैर ही भेज जा सकती है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। लेटर का अधिकतम वजन पूछा है। सरल क्वेश्चन है। लेटर का अधिकतम वजन जो है वो 2 kg हो जाएगा। इसको ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, इसको भी आप देख लीजिए। बीमित वस्तुओं की बुकिंग के लिए शाखा कार्यालय, शाखा कार्यालय मतलब बीओ का लिमिट क्या होगा इसके बारे में आपसे पूछ। बीओ का लिमिट 600 रुपए है। किसी भी आर्टिकल का बीमा 600 तक करवा सकते हैं। अगर यसओ और एचओ की बात करेंगे तो 1 लाख तक बीमा किया जा सकता है। यहाँ पर सीमा जो है वो 1 लाख है, बीओ में 600 है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगी। कहीं पर यदि आपको देखने को मिलता है, एक शब्द देखने को मिलता है, उस शब्द का नाम है ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है? ऑफिस ऑफ पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? चलिए, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, या फिर एनी डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस, या फिर एनी पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग ब्रांच पोस्ट ऑफिस, या नन ऑफ द अबव। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग का मतलब होता है कि वह वितरण डाकघर। अब मैं अगर आपको कहानी समझा रहा हूं तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुन लेंगे तो आज के बाद ये कहानी कभी नहीं भूलेगा कि ऐसा पोस्ट ऑफिस या ऐसा वितरण डाकघर जो प्रेषक के पते पर डाक मार। देखिए, जो प्रेषक होता है अपने आर्टिकल का बुकिंग कहीं से भी करवा सकता है। बुकिंग के लिए उसको कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन वो जो पता देगा अनडिलीवर्ड की कंडीशन में जब आर्टिकल लौटेगा तो जो वो पता होता है कि लौट कर कहां जाएगा, लौट कर फलाने जगह जाएगा, वो एड्रेस जो होता है ऑफिस ऑफ पोस्टिंग कहलाता है। इस ध्यान रखिए। ठीक है, 9 का ए करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पोस्ट रेस्टेंते लेख को डाकघर में कितने समय तक रोका जा सकता है? डाक वाले आर्टिकल जो है मैंने बताया था 1 महीने तक रोका जा सकता है। 1 महीने से ज्यादा इसे नहीं रख सकते। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, और यहां पर आपसे 11 नंबर में पूछा है विदेशी डाक के संबंध में एओ का मतलब क्या होता है। देखिए, मैंने आपको एक कंडीशन बताया था। एक आपका कंडीशन था एलसी का और एक आपका कंडीशन था एओ का। ये दोनों बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। एलसी का मतलब होगा लेटर एंड कार्ड, और लेटर एंड कार्ड वाले आइटम इसके अंतर्गत आएंगे। एओ के अंतर्गत एलसी को छोड़कर, लेटर और कार्ड को छोड़कर बाकी सभी जैसे न्यूज़पेपर, स्मॉल पैकेट, मुद्रित कागजात, ये सभी चीजें एओ के अंतर्गत आती हैं। एओ में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। एओ का मतलब होगा अदर आर्टिकल या अन्य प्रकार के। ठीक है, इसका डी हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देख लो। अप्पू का फुल फॉर्म पूछा है। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन होता है।
कई बार आपको एशियन ओसेनिक पोस्टल यूनियन भी देखने को मिलता है। दोनों बातें जो है सही हो जाती है। इसका उत्तर जो है ए करेक्ट हो। चलिए, विदेशी पार्सल का अधिकतम वजन आपसे पूछा है। विदेशी पार्सल अधिकतम 20 kg तक जाएगा। उत्तर जो है इसका डी करेक्ट होगा। सरल क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सरल थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में गुजरात सर्किल ने पूछा था विच द फॉलोइंग फॉरेन आर्टिकल नॉट एलिजिबल फॉर रिडायरेक्शन इंडिया बाय एयर। भारत से हवाई मार्ग से कौन सा रिडायरेक्शन के लिए पात्र नहीं है? पत्र, एरोग्राम, पोस्ट कार्ड या स्मॉल पैकेट। इसका जो जवाब करेक्ट हो जाएगा उसको ध्यान रखिएगा। ध्यान ये रखना है कि भाई साहब भारत से हवाई मार्ग से पुनर्निर्देशन के लिए स्मॉल पैकेट एलिजिबल नहीं है। अगले क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है और यहां पर आपसे एरोग्राम का अधिकतम वजन पूछा। एरोग्राम का अधिकतम वजन 3 ग्राम होगा। अगर आपसे कभी रेट पूछ ले तो सभी देशों के लिए एरोग्राम का वर्तमान कीमत जो है, जो टैरिफ रेट है, 20 रुपए है। ये भी इसका जो उत्तर है वो बी करेक्ट होगा। चलिए, एक शब्द आपको देखने को मिलता है और शब्द का नाम होता है पारेबियन। वही शब्द आपसे 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है। पारेबियन का मतलब क्या होगा? पारेबियन के अलावा बहुत सारे शब्द मैंने आए हैं। मेरा पीडीएफ देखा होगा, वहां पर आपको ये शब्द दिखे होंगे। और मैंने ये भी आपसे बात बोला था, भाई उस शब्द को तो याद कर लेना। एक दो क्वेश्चन बहुत सारे सर्किल में बहुत बार रिपीट हुआ है, परीक्षक दृष्टिकोण काफी इम्पोर्टेंट। इसका मतलब होता है एयरमेल द्वारा। मतलब आपको कहीं देखने को मिले पारेबियन तो आपको समझ जाना है कि उसे जो है एयरमेल से भेजना। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। बीमित पार्सल के बीमित मूल्य को डिस्पैच नोट पर नोट किया जाना चाहिए। जब आप बीमित मूल्य को डिस्पैच नोट में नोट करते हैं तो आपको फिगर में करना है, आपको वर्ड में करना है, फिगर और वर्ड दोनों में करना है, या दोनों में से किसी एक में करना। तो मैंने तो आपको बताया था कि बीमित आर्टिकल है, आप लिख रहे हैं इतने रुपए के लिए बीमा किया गया, वो शब्द आपको अंकों में भी लिखना है, वो शब्द आपको शब्दों में भी लिखना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है और 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे विदेशी पार्सल में सीओडी पार्सल का अर्थ क्या होता है, सीओडी का मतलब क्या होता है। अब सीओडी का फुल फॉर्म जो है 100% लोग इसका जवाब दे देंगे। इसका मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज आर कैटेगरी फॉरेन पोस्टल आर्टिकल। विदेशी डाक वस्तु श्रेणी क्या है? मैंने आपको बताया था कि फॉरेन में दो का टाइप है आर्टिकल का, एक है पत्र टाइप और दूसरा है पार्सल टाइप। इसके अलावा कोई और टाइप नहीं है। पत्र टाइप में ये सारी चीज जैसे पत्र, पोस्ट कार्ड, स्मॉल पैकेट, इसके अलावा एरोग्राम, इसके अलावा प्रिंटेड पेपर, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, ये सभी आते हैं। और पार्सल में पार्सल स्वयं आ जाता है। ठीक है, जैसे इंग्लैंड में 10 टाइप का अलग अलग बना दिया, विदेश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पत्र पोस्ट और पार्सल पोस्ट। चलिए, आपको अभी क्वेश्चन नंबर 20 कवर करना है। तो पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, भाई साहब अगर आपको इन सारे क्वेश्चन के उत्तर बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स खाली है, भर भर कर कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर डाल दीजिएगा। तो सारे क्वेश्चन कवर करिएगा। सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में फिर से रिपीट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। 4 साल का PYQ करके जाओगे तो हद तक चीजें जो हैं कवर हो जाएंगी। चलिए, एडी का मतलब पूछा है विदेश डाक के संदर्भ में। एडी का मतलब क्या होता है? तो फॉरेन में यूज करेंगे तब पूछा है, ठीक है, विदेश में यूज करेंगे तब पूछा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एडवाइस ऑफ डिलीवरी होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं वितरण की सलाह। 21 नंबर क्वेश्चन है आईटी आधुनिकीकरण 2012 में आईटी सेगमेंट को कितने खंडों में विभाजित किया गया था? बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 8 सेगमेंट थे और सभी सेगमेंट का अलग अलग कंडीशन था। मेरा डिटेल वीडियो देखा होगा तो वहां से आपको मदद जरूर मिले। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है डाटा सेंटर फैसिलिटी कहां पर लोकेटेड था 1.0 में। अगर आपको कहानी पता हो, कहानी आपको बता दूं कि प्राइमरी डाटा सेंटर जो है वो नवी मुंबई में स्थित था और 3-4
2013 से इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाए। चलिए, सीआईएफ के बारे में आपने सुना है, आप डेली पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, वहां पर आपको स्मॉल सेविंग स्कीम के पासबुक, उसके अकाउंट नंबर से आपको हिसाब करना पड़ता है, लेन देन करना पड़ता है, और उसमें ही एक आपका नंबर होता है जिसे हम सीआईएफ नंबर, ठीक है। तो सीआईएफ क्या होता है? कोर इंफॉर्मेशन फाइल, फ्रंटल इंफॉर्मेशन फाइल, कंसोल इंफॉर्मेशन फंक्शन, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होगा कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। 24 नंबर क्वेश्चन है, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 का हिस्सा है। चलिए, सीएम ये 1.0 मतलब 2012 का हिस्सा है। ये एनआई ये भी 2012 का हिस्सा है। सीएसआई ये भी आपका 2012 का हिस्सा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाए। सभी मैंने बताए वो 2012 1.0 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 2012 के तहत सीबीएस का सही अर्थ क्या है? सीबीएस मतलब होता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन, और ये जो है एफएसआई सेगमेंट के अंतर्गत आता है। एफएसआई का जो वेंडर था वो इन्फोसिस था। चलिए, इसका उत्तर क्या करेक्ट हो गया? कोर बैंकिंग सोल्यूशन, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो। चलते हैं 26 नंबर की ओर, और 26 नंबर में आपसे बोला है गलत छांटिए। अब गलत छांटने में ऐसा होता है भाई साहब कि 4 जो विकल्प रहेंगे उनमें से एक ही गलत रहेगा। अरे सुनिएगा मेरी बात को गौर से, कि 4 में से एक ही गलत रहेगा और 3 सही हो जाएंगे। चारों को ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन ए में बोला है डिजास्टर रिकवरी, ये बात सही है। फिर बोला है बी में सीएम मतलब चेंज मैनेजमेंट, ये भी सही है। आरएसआई बोला है रेयर सिस्टम इंटीग्रेटर, ये बात गलत है। आर का मतलब होता है रूलर, एस का मतलब होता है सिस्टम, और आई का मतलब होता है इंटीग्रेटर। तो ये कहानी गलत हो जाए। जब गलत ही ढूंढना तो फिर आगे जाने का जरूरत क्या है हमको। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल एप्लीकेशन। एक पहला मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा था? पहला तो यहाँ पे नहीं बोला, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पहला मोबाइल, ठीक है। ECESS पोर्टल ये मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन है पोस्ट इन्फो। पोस्ट इन्फो जो है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो। RICT का फुल फॉर्म पूछा है, फिर से सरल क्वेश्चन है। अभी कई दिनों से हम पेपर कवर कर रहे हैं, तो आपको एक जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। RICT का मतलब होता है रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसे बाद में फिर दर्पण नाम दिया, और अभी तक ये चल रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगी। चलिए, अगला देखिएगा, एफएसआई के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कोर बैंकिंग समर्थकारी है, मतलब कोर बैंकिंग से रिलेट करता है, ठीक है। एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, कॉल सेंटर, ये सभी कोर बैंकिंग से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में आपसे पूछा है 2012 के चेंज मैनेजमेंट का वेंडर कौन? वेंडर काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी पिछला ही कुछ क्वेश्चन किया था, उसमें बताया कि इन्फोसिस जो है एफएसआई का वेंडर है, और आपसे अभी चेंज मैनेजमेंट का। चेंज मैनेजमेंट का जो वेंडर है वो है, ध्यान रखिएगा, टीसीएस। कौन है? टीसीएस। और टीसीएस जो है वो सीएसआई का भी वेंडर। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। इसका क्या उत्तर? इसका बी उत्तर। चलिए, स्पीड पोस्ट के लिए डिलीवरी प्रमाण पत्र आपको प्राप्त करना है, मतलब प्रूफ ऑफ डिलीवरी। आपका आर्टिकल डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ उसको आपको प्राप्त करना है। चार्ज बताना है बिना जीएसटी। बहुत सारे सर्किल में मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन थोड़ा अधूरा पूछते। जब क्वेश्चन पूछते हैं स्पीड पोस्ट के लिए पीओडी चार्ज, तो ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट क्वेश्चन कहलाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जीएसटी के बिना। अब जीएसटी के बिना जो है वो उत्तर 10 रुपए करेक्ट हो जाएगा, और जीएसटी के साथ पूछता है तो 18% जीएसटी लग जाता है। चलिए, बीएनपीएल। अब बीएनपीएल यार इजी क्वेश्चन हो गया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। उत्तर इसका डायरेक्ट आपको बता दूंगा कि इसका उत्तर हो जाएगा बुक नाउ पे लेटर, मतलब पहले बुक करें बाद में भुगतान। बहुत सारी सुविधाएं हैं, और सुविधाओं का आपको डिटेल चाहिए, हमारे पेड क्लास में जो वीडियोस हैं उनको देखना बहुत जरूरी है आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। संयुक्त वी खाता है, अधिकतम कितना जमाकर्ता का अनुमति होगा, और वो भी एमआईएस है।
MIS संयुक्त बी खाता में अधिकतम कितना डिपॉजिटर हो सकता है? हाउ मेनी मैक्सिमम डिपॉजिटर आर अलाउड जॉइंट बी अकाउंट मंथली इनकम स्कीम? तो अभी करंट में अगर बात करूं, देखिए करंट का मैं आपको डाटा बता देता हूं, थोड़ा बहुत अपडेट रहना भी जरूरी है, पता चले अपडेट वाला क्वेश्चन है। तो कोई भी स्मॉल सेविंग स्कीम है, अधिकतम किसी भी अकाउंट में आप तीन व्यक्तियों को मिलाकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका उत्तर जो है बी करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। अगला है सुकन्या समृद्धि खाता परिपक्वता अवधि खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया है। ये ध्यान रखिएगा, ए इज राइट आंसर। जमा आप 15 साल तक करेंगे, जो मैच्योरिटी है खाता खोलने से 21। कोई दुविधा होती है, शादी उदी के लिए पैसा जरूरत पड़ता है, तो आप 18 साल के बाद 10वीं कक्षा जो पहले हो जाएगा, आप 50% पैसा पिछला फाइनेंशियल ईयर में जो भी उपलब्ध होगा उसका 50% ले सकते हैं। किसान विकास पत्र जो है वो आप पीएमसी करवा सकते हैं। पीएमसी अगर बोलूं किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो पी फॉर प्री या फिर एम फॉर मेच्योर और सी फॉर क्लोज, प्री मेच्योर इसे बोला जाता है। और अगर केवीपी का बात करूं तो 2.5 साल बाद इसे आप बंद कर सकते हैं। पैसा वैसा कटना होगा, थोड़ा बहुत कटेगा, वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन 2.5 साल बाद पैसा का जरूरत पड़ा तो आप वापस दे सकते हो। 35 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है स्लोगन बताइए। किसका स्लोगन बताना है? पीएलआई का। पीएलआई का जो स्लोगन है वो है इंश्योरिंग लिव्स इंश्योरिंग फ्यूचर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण जीवन पीएलआई। संपूर्ण जीवन का बोलेगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है सुरक्षा। सुरक्षा बीमा योजना है जो पूरे जीवन को सुरक्षित करता है। अब जीवन को कैसे सुरक्षित करेगा भाई? ऐसा पॉलिसी जिसमें पैसा ही आपको नहीं मिलता। पैसा कब मिलेगा? पैसा आपको मिलेगा आपका उम्र 80 वर्ष प्राप्त कर लिया या फिर उसके पहले आपका डेथ हो। तो वही पूछा है कि उसके संबंध में ऋण के बारे में, यदि आपको WLA में लोन लेना है तो लोन के बारे में आपको सही विकल्प बताना है। 4 से 7 साल चला है 60% मिलेगा, 12 से अधिक चला है 90% मिलेगा, 7 से 12 साल चला है 80% मिलेगा। ये तीनों बातें ऊपर की सही है मेरे दोस्त, ABC सही है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए और आगे चलिए अगले क्वेश्चन को पिक करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट कर रहा हूं। ईएमओ की बुकिंग के बाद अदाता का नाम बदलना है, मतलब प्राप्तकर्ता है ईएमओ का, उसका नाम यदि आपको अब बदलना पड़ गया, अब चार्ज बताइए। कोई शुल्क नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले कमीशन के बराबर दूसरा कमीशन, नाम में परिवर्तन करवा रहे हो और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा रहा है। 3 नंबर का उत्तर इसका करेक्ट है। अगला पूछ लिया बिल मेल सर्विस में न्यूनतम कितना क्वांटिटी जरूरत पड़ेगा। बिल मेल सर्विस की बात किया है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिल मेल सर्विस के तहत आपको 90 दिन में कम से कम अपने आर्टिकल एक बार पोस्ट करने ही पड़ेंगे और मिनिमम क्वांटिटी जो है वो 5000 का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए, कौन सा इंडिया पोस्ट सेवा प्रदान करता है? ग्रीटिंग पोस्ट भी प्रदान करता है, डायरेक्ट पोस्ट भी प्रदान करता है, इसके अलावा मीडिया पोस्ट भी प्रदान करता है, सभी प्रदान करता है। तो हमें एक बेट थोड़ी करना है, डी को लगाना है। आगे चल उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूचना पुस्तक का रख रखाव किस फॉर्म में किया जाता है? बुक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, बुक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, सूचना का पुस्तक होता है, उसको जो मेंटेन किया जाता है वो फॉर्म नंबर है MS-104। राइट आंसर इज डी। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। बुक ऑफ एड्रेसी इंस्ट्रक्शन इज केप्ट बाय। प्राप्तकर्ता के निर्देश की पुस्तक जो है, प्राप्तकर्ता के निर्देश का जो पुस्तक होता है, कोई इंस्ट्रक्शन देता है प्राप्तकर्ता, किसके द्वारा इसको रखी जाती है? हेड क्लर्क, डिपॉजिट क्लर्क, डिलीवरी क्लर्क, नन ऑफ द अबव। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। याद रखना है कि बुक ऑफ एड्रेसी जो है, बुक ऑफ एड्रेसी इंस्ट्रक्शन डिपॉजिट क्लर्क जो है इसे मेंटेन करता है। इसे गांव के डाकिया द्वारा लापरवाही की सूचना निम्नलिखित को जाती है। बताइए, हेड पोस्ट मास्टर, सब डिविजनल इंस्पेक्टर, एसपीओज। जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा सी, एसडीआई को इसकी सूचना दी जाती है। एक लाइनर क्वेश्चन है, याद रखना है। इसके अलावा भी कुछ बड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके लेवल से भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम,
2019 खाता। अगर आपको ज्वाइंट खोलना है तो केवल पति या पत्नी खोल सकते हैं। यार बहुत बार बता दिया मैंने, ज्यादा इसमें जोर लगाने का जरूरत नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एसबी आदेश 13/2019 के अनुसार राष्ट्रीय बचत सावधि खाता, जिसे हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि 1000 का जरूरत पड़ेगा और 100 के गुणांक में आप खोल सकते हो, अधिकतम का कोई भी लिमिट नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब आपको यदि क्वेश्चन के उत्तर बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स खाली हो वहां पर डाल दीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन है, दैनिक रिपोर्ट को सेट के डॉट डॉट से प्रधान छटाई सहायक द्वारा लिखा जाएगा कि पहले प्रधान छटाई सहायक क्या करेगा, पहले रफ बनाएगा डेली रिपोर्ट का कि भाई सॉर्टिंग असिस्टेंट ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या बाकी जो कर्मचारी हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं, क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, उन सबको रफ में नोट करेगा। तो रफ नोटबुक इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले रफ नोटबुक बनाएगा, तो रिकॉर्ड ऑफिसर को देगा, बाय रिकॉर्ड ऑफिसर वो एसपीओज के पास जाएगा, ठीक है, एसआरएम के पास जाएगा। ये बात आप ध्यान रख सकते। 45 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है इम्पटी वैग रिमेनिंग ओवर प्रीवियस ट्रिप स्पेल ड्यूटी से रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू यूबीओ डीबीओ सीबीओ आइदर ए और बी। कि पिछली यात्राओं ड्यूटी के बचे समय से खाली बैग भेजने की आवश्यकता जो है यूबीओ डीबीओ या तो ए या तो बी कर सकते हैं। चलिए बी ऑर्डर जो है, बी ऑर्डर, ए ऑर्डर और बी ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया था, और दोनों ऑर्डर एसआरएम या एसएसआरएम जारी करते हैं। तो बी ऑर्डर कहाँ पे कॉपी करते हैं? बी ऑर्डर जो है गाइडेंस के लिए जारी किए जाते हैं। सॉर्टिंग लिस्ट में कोई चेंज करना है तो ए ऑर्डर, और सॉर्टिंग लिस्ट के अलावा जो भी ऑर्डर जारी किए जाएंगे उस विषय को छोड़कर जो भी ऑर्डर जारी किए जाते हैं वो बी ऑर्डर। और बी ऑर्डर में आता है गाइडेंस के लिए, कर्मचारियों के गाइडेंस के लिए जो ऑर्डर जारी करते हैं उसको हम कहां पर कॉपी करेंगे? उत्तर हो जाएगा बी, गाइडेंस बुक में। अगला है विदेश में प्रेषण के लिए वस्तुओं को किसके अनुसार हम सेट करेंगे, किसके अनुसार उसे हम सॉर्ट करेंगे? बाहरी छटाई सूची, इनवर्ड सॉर्टिंग लिस्ट, आउटवर्ड सॉर्टिंग लिस्ट, लोकल सॉर्टिंग लिस्ट, एंड ऑफ द अबव। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आउटवर्ड सॉर्टिंग लिस्ट के अनुसार उसकी हम छटाई करेंगे। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। अगला जो क्वेश्चन है 50 नंबर का है, बोला है भारतीय भाषा में संबोधित लेखों को विदेशों में भेजने के लिए कैसे व्यवहार किया जाएगा? भारतीय भाषा में लिखा है तो अंग्रेजी में एक प्रतिलेखन जो है उस पर जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। देखिए 50 क्वेश्चन डीओपी का कर लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ आपको हर एक वीडियो में सीखने को। 50 क्वेश्चन यदि मैं आपको करवाता हूं तो मैं तो ये मानता हूं कि 10-15 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, लेकिन जो बचा हुआ 35 क्वेश्चन है भाई साहब, वो जो आपको रिवीजन करके देगा और वो जो आपको सिखा कर जाएगा, वही चीज का बात करता हूं। यही यूनिक क्वेश्चन आपको आपके विभागीय परीक्षा को क्रैक करने में मदद करेंगे, यहां तक कि टॉप करने में मदद करेंगे। चलिए जीके के 10 क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं फटाफट से। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर जाती है, इसमें से आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा जो है इसका जवाब करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, इंपॉर्टेंट। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से, का जवाब करेक्ट हो जाएगा। सोन भी अमरकंटक से और नर्मदा भी अमरकंटक से। मेरा वीडियोस आप कहां से देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मतलब कौन से सर्किल से देख रहे हैं, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है 53 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? Who among the following can suspend the fundamental right? तो देखिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि मौलिक अधिकार को वो निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय पूछा, मतलब सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। और अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया 55 नंबर का, लार्जेस्ट डिजर्ट, मतलब सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तानसेन अपने समय का एक महान संगीतज्ञ डॉट डॉट के दरबार में था, बहादुर शाह के दरबार में, शाहजहां के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, अकबर के दरबार में। जवाब जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी,
अकबर के दरबार में तानसेन जो है वो थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका शास्त्रीय नृत्य का। मैंने आपको कई बार बताया है, कई दिनों से अगर वीडियो मेरा देख रहे हैं एक सही फ्लो में, तो आपको पता होगा कि भाई साहब शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य याद करने को जरूर बोला। ठीक है, जैसे मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, ये सभी किस राज्य से हैं। इसके अलावा कथाकली किस राज्य से है, कुचिपुड़ी किस राज्य से है। इसके अलावा और भी है, भरतनाट्यम हो गया, ठीक है, कथक हो गया, तो ये सभी याद कर लेना आपको। मोहिनी अट्टम का बात करेंगे तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मतलब गुजराती जो है वो करेक्ट होगा। लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा किसके विरुद्ध दर्ज किया? चलिए बताइए, बीडी सावरकर, अरविंद घोष, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। ठीक है, ध्यान रखिए। तो डी नंबर का उत्तर करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, वीडी सावरकर नाम की एक मूवी बनी है, काफी शानदार है, पूरा हिस्ट्री दिखाया गया है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। आपने नहीं देखा है तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। ठीक है, डी उत्तर इसका करेक्ट हो गया। अगला एथिक्स से क्वेश्चन पूछ लिया है। कुछ काम अकेले नहीं किए जाते, कुछ बहुत बेहतर और तेजी से किए जा सकते हैं यदि आपके पास ये गुणवत्ता होता है। साजिश, बदला, टीम वर्क, लालच। टीम वर्क है तो आप काम को आसानी से और तेज गति से निपटा सकते हैं, ऐसा हमें हमारा एथिक्स सिखाता है। डिपार्टमेंटल के 50 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं। आगे आने वाले समय में और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी होगा डाल दीजिए। लाइक से मोटिवेशन बढ़ेगा, पसंद नहीं आएगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि लाइक ही करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीन पर पीडीएफ देख पा रहे हैं, 4 साल का ऐसा पीडीएफ चाहिए, मिल जाएगा। इस पेपर का आपको मैथ का सोल्यूशन चाहिए, मिल जाएगा। रीजनिंग का सोल्यूशन चाहिए, मिल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, 100% मॉक टेस्ट सहित मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट सहित मिलेगा, साथ में टॉपिक वाइज एमसीक्यू, डिटेल मटेरियल, प्रिंट करने वाले पीडीएफ, सब कुछ मिलेगा वन टाइम फीस में। नंबर है 7610685690। इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।